देखिए अभी यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट के चारों टेंस बदले जाएंगे पास्ट के चारों टेंस में। तो प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों टेंस में तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट परफेक्ट बदला गया है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, हेड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। अब इसके बाद पास्ट जो कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, हेड के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। लेकिन आपको गौर करना है कि पास्ट परफेक्ट बदला गया है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस बदला गया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि इसका इसमें बदला है और इसका इसमें बदला है। ये लास्ट के जो दोनों टेंस हैं इनका नरेशन नहीं बनता है, ठीक है ना, जो का तो इनको लिखा जाएगा। इसलिए हम आते हैं कि आपका प्रेजेंट हो गया तो फिर पास्ट भी हो गया, आप किस पे आ गए, फ्यूचर पे। तो ऑक्सिलरी वर्ब पे फ्यूचर भी आता है, इसलिए हम सीधा सीधा लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। समझिए, तो हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। टेंस की सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब में। कैन में राइट है, सेल शुड बी वुड, डिड नॉट, डेड टू, यूज्ड टू, मस्ट, आर्ट टू, अकस्टम टू, ये सब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। अब यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे हैं ऑक्सिलरी वर्ब में जो पास्ट में बदले जाते हैं। तो एक आपका है कैन, इसका बदला गया कुड में। आपका जो मे है ये बदला गया माइट में। और जो सैड है, सैड का बदला गया है किसमें, शुड में, पास्ट में बदला है शुड में। और जो विल है ये बदला गया है WOULD वुड में, ठीक है ना। तो ये देखिए ये बदले हैं पास्ट में, इधर के बदले गए हैं। कौन से नहीं बदले जाएंगे, तो इसमें आपका जो नहीं बदला जाएगा वो है मस्ट, OUGST, आर्ट टू है, एक आपका नीड नॉट है, डेयर टू है, यूज्ड टू है, और अकस्टम्ड भी कर सकते हैं, अकस्टम्ड टू, ठीक है। कितने हो गए इसमें, यूज्ड टू, हाँ यूज्ड टू भी है। तो इतने आपके ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आते हैं एक्सरसाइज में समझते हैं। एक्सरसाइज में गौर करिए किस तरह से एक्सरसाइज हो सकते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस है, He said to me, उसने मुझसे कहा, You stole my bag। अब यहाँ पे आपको समझना है कि You stole my bag इस तरह से आपका सेंटेंस है, इस तरह से बनाया जाएगा। समझिए, तो चूंकि देखिए सेट टू आ गया है तो सेट टू को हम पास्ट में बदलते हैं, तो आपका हो गया ही, सेट टू का किसमें आ गया, टोल्ड में। तो यहाँ पे टोल्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हमने मी लिया, कंजक्शन आप क्या लगा रहे हैं, दैट। यू सेकंड पर्सन बदला है मी के अनुसार, इसलिए क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, थर्ड फॉर्म क्या होगा स्टील का, स्टोलन, यहाँ पे स्टोलन आ गया। अब ये फर्स्ट पर्सन का तीसरा स्थान है, आई वी माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए बदला जाएगा ही के अनुसार। तो ही का तीसरा क्या लिख सकते हैं, हीज, यहाँ पे क्या आ जाएगा हीज, और बैग का बैग लिखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंस है, और सेंटेंस आप बनाइए, समस्या और उसके विषय में फिर आगे बात किया जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। एक सेंटेंस है, शी सेड, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा, यू कैन विन द रेस, यू कैन विन द रेस। अब इसको आपको समझना है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, समस्या बना रहता है विद्यार्थियों में। देखते हैं, आ गया सी, हमने सेड का सेड किया। अब देखिए क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप मी मान सकते हैं, या फिर हिम मान सकते हैं, या फिर आप हर मान सकते हैं। अगर आपने हर माना है तो इसके लिए आपको सी लिखना होगा, हिम के लिए ही लिखना होगा। तो मी के लिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका जो कंजक्शन आएगा वो दैट होगा। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक को मानना है, तो यू को हमने बदला मी के अनुसार, तो हमारा आई आया, हिम के अनुसार किए हैं तो ही आ गया सब्जेक्टिव फॉर्म में, और हर के अनुसार क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी एक को रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो आते हैं देखते हैं कैन का पास्ट बोलिए। तो यहाँ पे आपका गुड हो गया, और ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज किया जाता है, इसलिए आपका गुड के साथ ये विन हो गया, और हम द रेस का द रेस लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं
यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस दिया गया है पास्ट में, किन स्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में नहीं बदला जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल से निम्न 5 तथ्य हैं जो आपको ध्यान देना है। देखिए कौन से हैं, ठीक है ना, प्लीज बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका दिया गया है पास्ट टेंस में लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है ये नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? निम्न स्थितियों में। पहला देखिए कंडीशन क्या है, पहला है कि दिया गया हो यूनिवर्सल ट्रूथ, UNIVERSAL यूनिवर्सल ट्रूथ है। और दूसरा जो आपका है यह है मैथमेटिकल, MATHE मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरा है आपका हिस्टोरिकल, HISTORICAL हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। हैबिचुअल एक्शन है आपका चौथा, स्वाभाविक कार्य इसको बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, ये आपका हो गया स्वाभाविक कार्य। और लास्ट में पांचवा भी ले लेते हैं जो है आपका प्रोवर्ब, PROVERB, प्रोवर्ब मींस कहावत, ठीक है ना। अब इन स्थितियों में टेंस नहीं बदला जाएगा, मैं सीधा सीधा सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें देखिए सूर्य पूर्व में निकलता है, तो इस टेंस को बदला नहीं जाएगा। अगर आप बदल देते हैं कि पूर्व में निकलता था तो आज भी निकलता है, इसलिए इस टेंस को बदला नहीं जाएगा। अब देखते हैं मैथमेटिकल फैक्ट्स में, ही सेड, उसने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी एक तथ्य है और बिल्कुल ये मैथमेटिकल में ये फॉलो करता है। ये हमारा सेंटेंस जो हमने भी बताया 2 and 2 make 4, तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे, जिसको बोलेंगे ऐतिहासिक तथ्य। एग्जांपल पे गौर करेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आजादी प्राप्त की। ये भी सेंटेंस आपका क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, तो इसको हम जो का क्यों लिखेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं हैबिचुअल एक्शन, जैसे इसमें देखिए, सी सेड, उसने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों को भौंकते हैं या अपरिचित को भौंकते हैं, तो ये भी क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। अगर हम बोल दें कि माला सेड, माला ने कहा, आई गो टू मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock, सेंटेंस में गौर करेंगे, माला सेड, माला ने कहा, आई गो टू मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock, क्योंकि नाम आया था माला, ठीक है, तो हमने माला किया, सेड का हमने सेड किया, कनेक्शन आपका डेट लगा। अब क्योंकि आई गो आया है तो आई को हम बदल रहे हैं माला के अनुसार, तो माला चूंकि फेमिनाइन जेंडर है इसलिए क्या लिखा जाएगा, सी। अब यहाँ पे गो आया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गो का यहाँ पे वेंट हो जाएगा और जो का जो पूरा सेंटेंस लिख दिया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेंटेंस पे आते हैं। अभी हमने उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ चल रहा था, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, प्रोवर्ब में देखते हैं। प्रोवर्ब में ऐसे कहावत में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हालांकि पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऑनेस्टी इसका आवाज नहीं करेंगे, तो जो का क्यों रहेगा, कंडीशन बना लेंगे, ठीक है। सेंटेंस आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया है, सॉल्व करने के लिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका ही का हमने ही लिखा, सेट टू का परिवर्तन किया जाएगा टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आपका मी हो गया, कनेक्शन हमने क्या लिया, दैट। अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, जब ये बदलेगा ही के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार से बदला, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन का देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो ये भी प्लूरल लिखा जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, दे। यहाँ पे आपका दे हो गया। हैड का पास्ट करिए तो हैड का पास्ट हैड हो गया, थर्ड फॉर्म हमारा क्या मिला, गॉन, और ये पूरा पूरा सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है। आते हैं सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस समझते हैं, ही हो गया, सेड टू का हमारा क्या हुआ, टोल्ड, इसके बाद द बॉयज का हमने द बॉयज लिख लिया, कनेक्शन हमारा दैट हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि यू को
देखिए इट आपका थर्ड पर्सन, नो चेंज, वी रूल में आप पढ़े थे, तो यहाँ पे इट का इट ही होगा, लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है, ये देखिए हैज बीन है, प्रेजेंट का बिल्कुल लास्ट वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, साइड में क्या बदलेगा, हैड के साथ बीन करेंगे और सेंटेंस जो का क्यों होगा पूरा सेंटेंस, ठीक है ना। और लास्ट वाले थोड़ा सा परिवर्तन है, गौर करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका सी, सेट टू का आपने क्या किया, टूल, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया हिम, कंजंक्शन आपने लगा लिया डैट। अब जैसे ही आपने यू को बदला है हिम के अनुसार, सब्जेक्टिव फॉर्म इसका हो गया ही हो गया। अब देखिए हैव का परिवर्तन करिए, तो ये आपका हो गया हैड, थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दिया गया है, क्या है वो, हेल्प, तो यहाँ पे आपका हेल्प हो गया। अब देखिए आई का दूसरा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो आपने सी के अनुसार बदला, तो सी का दूसरा क्या लिखा जाएगा, सी का दूसरा हल लिखा जाएगा ना, तो हल हो गया। अब यहाँ पे हमने इन किया, अब देखिए यहाँ क्योंकि आई में आई होता है इसलिए सी का मेरे लिए फर्स्ट पर्सन का है, यहाँ पे हो जाएगा हर नीड, इस तरह से सेंटेंस है। कभी कभी देखिए क्या होता है, ये जो आपका हर आया है तो हैड हर इन हर नीड हर सेंटेंस सही है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियों में हर और हर दो बार आ जाता है, तो ये किसके लिए आया है, गीता 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 सीता कुछ भी अगर किसी के लिए आया होगा तो कभी कभी इसको हम क्वेश्चन में से लिख देते हैं कि गीता के लिए आया है और ये किसके लिए आया है, किसी अन्य लड़की के लिए आया है, तो ऐसा लिखा जाता है डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस असर्टिव का खत्म हुआ, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हां चलो देखिए, तो हम आ गए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आ गए हैं। तो आप देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि इसका हिंदी अर्थ हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, लेकिन प्रश्न पूछने का काम किया गया तो आस्क में से पूछना, क्योंकि देखिए से का सेकंड फॉर्म शेड है, तो आस्क का सेकंड फॉर्म क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड, इसलिए यहाँ पे आपका हो गया आस्क्ड। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब कनेक्शन आपका जो लगेगा वो हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्शन पे गौर करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए हैप्पी वर्ड से शुरू हुआ है, लास्ट में यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आपका सेड या सेड टू का आस्क हो गया, अगर सेड रहेगा तभी आस्क ही लगेंगे। आते हैं कनेक्शन, इसमें इफ लगता है और एक है आपका विदर, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर करिए, ये जो विदर में लिखा हूँ WHE, ई के बाद अगर ए कर देता हूँ तो विदर मींस मौसम, और ये जो विदर है ये आता है चॉइस के लिए, पसंद के लिए, ठीक है ना, जहाँ पर अफर्मेटिव की बात हो, विकल्प की बात हो, ठीक है, तो विदर हो गया। अब ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सेंटेंस आपको क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम नरेशन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं तो इंट्रोगेटिव हो गया, अगर इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दिए तो सिंपल हो गया, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, फिर क्या है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए लास्ट में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का फॉर्म। सेंटेंस इसको हम समझ लेते हैं, लेकिन बस यहाँ पे ये भी गौर करना है कि जो इफ या विदर है, जो आपका इफ या विदर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इफ या विदर है इसके लिए क्वेश्चन जो वर्ड होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द अगर रहेगा तो इसे भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द। समझिए किस तरह से सेंटेंस होगा, देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड टू हर, सेंटेंस को करिए, ही सेड टू हर है, फिर हो गया कि यू सॉरी क्योंकि इंट्रोगेटिव लिखना है ना, तो देखिए डू यू प्ले हॉकी, सेंटेंस को देखते हैं अच्छे से, डू यू प्ले हॉकी, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने लिखा ही, सेड टू का परिवर्तन कर देंगे आस्क्ड में, ये आस्क्ड हो गया, हमने हर लिख लिया। आपका देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है इसलिए कनेक्शन आपको क्या लगा, जो कनेक्शन है वो लग गया इफ। अब यू को हमने बदला है हर के अनुसार, तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म बोलिए
माला said to them, माला said to them हो गया। अब प्रोडक्ट का नाम दिया गया है कि did you solve, समझिएगा ये यू है, did you solve it, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जब इसे हम बनाएंगे तो ये हमने माला का माला हो गया और सेट टू का हमारा आस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देम आया है तो देम का हमने देम लिख लिया। अब देखिए क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है इसलिए यहाँ पे आपका कनेक्शन इफ आ गया। अब यू को आपने बदला है देम के अनुसार तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आपका हो गया दे। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट जो है ये बदलता है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के साथ क्रिया का फॉर्म बोलिए थर्ड फॉर्म, तो यहाँ सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा SOLVED, सॉल्व हो गया। और इट का हमने इट लिख लिया क्योंकि सेंटेंस सिंपल बनाना है इसलिए फुल स्टॉप कर लेंगे, इस तरह सेंटेंस बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो आते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आपका ये है ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है लेकिन हमने आपसे बताया था कि जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म में होगा, जब चॉइस की बात नहीं होगी तो हम इफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब चॉइस की बात होगी कोई पसंद कोई ऑप्शन दिया गया होगा तो हम विदर लगाना है। क्या लगाना है? विदर। देखते हैं सेंटेंस को, तो यहाँ हो गया आपका ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेट टू का हमने कर लिया आस्क, ये आपका आस्क हो गया। कनेक्शन आपका हो गया हिम, सॉरी हिम आपका ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन आपको यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि देखिए डू यू वांट टू टेक टी और कॉफी, आप चाय लेना चाहते हैं कि कॉफी, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया विदर, WHETHER विदर हो गया। अब यू को हमने बदला हिम के अनुसार, तो हिम का सब्जेक्ट हमें क्या मिला? ही हो गया। अब देखिए डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, फर्स्ट करिए, चाहते थे हो जाएगा तो वांट का सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो गया? वांटेड हो गया। टू टेक टी आर कॉफी का टी आर कॉफी हो जाएगा टी और कॉफी। ठीक है ना, इस तरह से। अगला देखते हैं, यहाँ पे है द कैप्टन का, द कैप्टन हो गया और सेट टू का हमने कर लिया आस्क, ये आपका हो गया आस्क। यहाँ देव का हमने देव किया। अब चूंकि ये भी आपका कप्तान ने कहा उनसे डू यू वांट टू ज्वाइन द परेड और नॉट, आप परेड को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ऑप्शन का भाव है ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, तो इसलिए यहाँ भी हमने कनेक्शन लगा लिया विदर, ये आपका लग गया WHETHER विदर। अब इसके बाद यू को हमने बदला है देम के अनुसार, सब्जेक्ट आपको मिल गया देम। वांट का हमने कर लिया वांटेड, वांट का वांटेड, टू ज्वाइन पूरा सेंटेंस। तो ये देखिए था आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। स्टूडेंट्स हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो आप कनेक्शन लगा रहे थे वो क्या लगा रहे थे? विदर लगा रहे थे चॉइस के संदर्भ में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब रहता था फर्स्ट टाइप में तो वहां पे आप इफ लगा रहे थे, पसंद के लिए आपने क्या लगाया? विदर। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये पूरे कनेक्शन का काम करेगा। सेंटेंस बना के समझते हैं, तो हो गया ही, सेट टू का हमने कर लिया आस्क्ड, आपको जो ऑब्जेक्ट मिला ये है आपका हर, कनेक्शन क्या लग गया? डैड। अब जो वेयर है ये वेयर का हमने वेयर कर लिया। अब इसके बाद यू को आपने बदला है हर के अनुसार, तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म सी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो गया सी। लिव का देखिए डू यू लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलिए प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हो गया आपका लिव्ड, LIV लिव्ड हो गया, इन का इन हमने किया। अब देखिए आई का तीसरा स्थान यहाँ पे आई आया है, बदल रहे ही के अनुसार, तो जी का तीसरा हीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हीज। और कॉलोनी का कॉलोनी लिखेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया सी, सेट टू का हमने क्या किया? आस्क्ड, ये हमारा हो गया आस्क्ड। ठीक है, अब हमने हिम कर लिया। देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है इसलिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कनेक्शन का काम करेगा, ज्वाइनिंग वर्ड है। अब
व्हेन हो गया, अब यू को हमने बदला है हिम के अनुसार, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो गया, तो ही के साथ लगता है विल, तो विल का पास्ट करिए, तो विल का पास्ट वुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड हो गया। अब डोनेट, क्योंकि वुड हो या सेल या शुड जो भी हो, सब में फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ये आपका डोनेट ही होगा, ठीक है। योर आ गया यहाँ पे, देखिए यू का अपना के लिए योर है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए बनता है ही के अनुसार, तो ही का तीसरा बोलिए ही हिम हिज होगा, तो यहाँ पे हो गया हिज, और मनी का हमने मनी कर लिया, फुल स्टॉप, इस तरह सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको असर्टिव सेंटेंस अच्छे से बता दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अगर आपको अगर इसमें कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसे नंबर आप नोट लीजिए 7398229560, इस पे आप कमेंट अपना भेज सकते हैं या फिर अपना जो भी समस्या हो उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। यहाँ ध्यान दिया जाएगा कि अभी हमने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, whom, whose, how many, how much, ऐसा कुछ रहता है, तो ये आपका कनेक्शन काम करेगा। देखिए ये जो वेयर है आपका, यहाँ कनेक्शन काम किया है, तो क्या ये डेट लगना चाहिए, डेट तो नहीं लगना चाहिए, गलती से हो गया है, इसलिए इसको आप इरेज कर लीजिए, ठीक है ना, इतना करिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। जो डाउट्स हो उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर दे दिया हूँ, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ 7398229560, हालांकि नंबर आपको मिल जाएगा आगे। तो इसके बाद ये सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे और इसमें जहाँ पे जो इधर जो समस्या हो, जहाँ पे आपको न समझ में आ रहा हो, उसके लिए भी आप हमें बताएं कि किस तरह से उसको वो बेनिफिट होगा आपके लिए समझने के लिए। तो ये जो हमारा चैनल अभी मैं नया चालू किया हूँ, त्रुटियाँ हो सकती हैं, बाद में इम्प्रूव सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारा जो चैनल है इंग्लिश लाइफ, इंग्लिश आप लिख लेंगे LIFE लाइफ है, हालांकि इस तरह से आप कर लीजिए। और आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमारे लिए समझने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ असर्टिव और इंट्रोगेटिव का, ठीक है ना। अब हम चाहेंगे कि आप इसे अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके मित्र लोग हैं उनमें और अन्य लोगों को ये वीडियो आप प्रोवाइड कराएं ताकि उनको बेनिफिट इसका मिल सके, ठीक है ना। थैंक यू।